यस सर। चलो देखो, एनसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हो? नहीं सर, अभी कुछ नहीं जानता। 3D मॉडलिंग आती है? यस सर। चलो ठीक है, आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ। ये कितने का रेडियस है? ओके सर। क्या कर रखा है ये? तुम नीचे क्यों खड़े थे? नीचे करता हूँ, 8:15 का तो मैं नहीं थी। क्लास हो भी गई, लेट हो गए। मैं लेट हो गया। और क्या, ग्रुप चेक करो, मैं टाइम देखो, लेकिन उसमें साफ देखो चेक करो। कितने बजे? देखो चेक करो। कर क्या रखा है ये तुमने? ये ऑफसेट लेने के लिए कोई भी, जैसे मान लो सर्किल बनाया। माउस कहाँ है तुम्हारा? माउस मस्ते करता है। घर रह गया? बहुत अच्छा, ठीक है। एसपी सर सब सही चल रहा है सर। हाँ, आ गया। ऑफसेट लिया, उसमें 0.2 का लो, क्योंकि तुम्हारा सर्किल है ना, बहुत पकड़ ही नहीं, ये सर्किल है ही नहीं। सर्किल यहाँ है, वो सर्किल नहीं है, कलर भर रखा है तुमने, बाद में डिलीट कर दिया। ये सर थोड़ी सा हाँ आपने इधर 8:15 भी लिखी। हाँ, तो उसमें जो जिस समय का क्लास है पहले लो चाहे बाद लो, लिंक का नाम वही रहेगा जो जिस टाइम की क्लास। मैं हाँ? इसी कंफ्यूजन में बाहर खड़ा था काफी देर से। ये 14। अरे तुम अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों खड़े हो? तुम भी पागल ही हो। भाई है तो मैं पूछा कि अभी की क्लास है। तुमको पता। चलो देखो, क्या नाम है, सचिन देखो ध्यान से यहाँ पे, बस अब थोड़ी देर वेट करो, Yes, बाद sir. में बात कर लो। देखो, सबसे पहले है कि ये हमारा इंटरफेस है जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। इन सब की सब सेटिंग है जो हम लोग यहाँ करते हैं। देखो यूनिट्स यहाँ भी डिसाइड कर सकते हो तुम, टूल्स यहाँ भी है, व्यू किस हिसाब से सेट करना है, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, ये रहा टूल बार तुम्हारा, ठीक है। जो जो तुम यहाँ क्लिक करोगे व्यू में, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे, देखो दिख रहा होगा। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, और जिसको जिसको अनक्लिक कर दूंगा वो ऑप्शन, रीसेट विंडो लेआउट, तो ये रीसेट हो गया तुम्हारा, कंप्लीट रीसेट। इस तरीके का लेआउट तुम्हारा रहता है, ठीक है। यस सर। अब इसमें अब तुमको सबसे पहले करना क्या है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। फाइल इंपोर्ट यहाँ से भी हो जाएगी जैसे तुम कराते हो, बस बशर्ते एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि एनसिस IGS फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसिस IGS फॉर्मेट को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। देखो दिखाता हूँ मैं इसका तुम्हें। इंपोर्ट ज्योमेट्री में गए, ये ब्राउज लिखा पड़ा है, मेरे पास ऑलरेडी और भी बहुत सारी फाइलें हैं। ये देखो, फॉर्मेट कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश करो कि IGS फॉर्मेट को ही फाइल को लेके आओ। बात समझे? यस सर, यस सर। कोई भी 3D मॉडल तुम कंपोनेंट बना के रखो, अगर IGS फॉर्मेट में रखोगे तो मच बेटर होता है। सरफेस का भी, हर चीज की फाइलें वो इजीली चली आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, अवनी इंडस्ट्री का मैंने एक IGS फाइल बनाया है, ओपन किया, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली आ गए। लेकिन इसको करने से पहले मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करना क्या है, सबसे पहले कोर्स कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या, क्योंकि हम लोग जिसकी बात करें इसी में वर्कबेंच भी है, एनसिस वर्कबेंच भी इसी में है, और एनसिस फ्लुएंट भी इसी में है। तो वर्कबेंच में काम करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कबेंच होता क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस, यानी रुकी हुई अवस्था में जो भी ऑब्जेक्ट होगा और मैं उसको एक साइड से फिक्स करके उस पे जो भी एनालिसिस करना चाहता है कि वो कंपोनेंट कितना स्ट्रांग है या क्या है, जो भी है। ऐसा नहीं है कि एनसिस सिर्फ मैकेनिकल के लिए बना है, एनसिस सिविल वालों के लिए भी बना है, क्योंकि बीम और ट्रस का लोड भी यहाँ तुम निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीम और ट्रस में अगर मैं लोड निकालता हूँ तो वो भी एक तरीके का स्टैटिकली एनालिसिस है, राइट? गलत तो नहीं बात है? नो नो। हेलो, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि
जहां पर स्टैटिकल एनालिसिस होती है, जहां पर रुकी अवस्था पे किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक एनालिसिस करते हैं तो उसे हम स्टैटिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो स्टैटिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो स्टैटिकल स्ट्रक्चर है, स्टैटिकल स्ट्रक्चर एबेकस है, स्टैटिकल स्ट्रक्चर सिम। तुमको बेसिकली तुमको स्टैटिकल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है या डबल क्लिक करना है, ड्रैग करना है और यहाँ क्लिक कर देना है। पहला आता है नेम, क्या नेम है, प्रोजेक्ट का नेम 1 2 3 दे दिया। इंजीनियरिंग डेटा, ये बेसिकली वो डेटा है जिसके अंदर ये देखो ये इंजीनियरिंग डेटा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सपोज किया डबल क्लिक किया तो ये तुम्हारा इंजीनियरिंग डेटा खुल के आ गया। बेसिकली इसके अंदर सारे मटेरियल क्या क्या चीजें डिफाइन होनी है, क्या क्या चीजें डिफाइन नहीं होनी। जैसे इस पे क्लिक किया तो ये देखो तुम्हारे यहाँ पे सारे ऑप्शन, इसकी डेंसिटी क्या होगी, मटेरियल का क्या डेंसिटी होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये टूल बॉक्स है तुम्हारे लीनियर इलास्टिक से रिलेटेड है, ये तुम्हारा ये इस तरीके से है, हाइपर इलास्टिक से है, सब में दिया होगा। ये देखो प्लास्टिसिटी में जाओगे तो प्लास्टिसिटी से रिलेटेड है। प्लस अब इसमें अगर मैं डबल क्लिक करता हूं, खुल जा, यहां देखो अगर इस पे तुमने क्लिक कर दिया यानी कि स्टैटिकल स्ट्रक्चर से खत्म हो गया, अगर अनक्लिक रखा तो यानी स्टैटिकल स्ट्रक्चर अप्लाइड है। ये रहा इंजीनियरिंग डेटा रिसोर्सेज, यहाँ चले जाओ, ये तुम्हारे सारे मटेरियल आ गए, दिख रहा होगा तुम्हें, एयर हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, इन सब की सारी डेंसिटी क्या क्या वैल्यू रहेगी, एसन कर्व क्या रहेंगे, सारी देखो यहाँ गिवन है। ये ग्राफ है बगल में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ठीक है। तो अब जिस पे भी काम करना है, ये रहा एनसिस मटेरियल, ये मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये दिख रहा होगा, ये सारे मटेरियल आगे होंगे तुम्हारे सामने। ये देखो मैग्नेटाइट, हाइपर इलास्टिक, कंपोजिट मटेरियल, ज्योमेट्रिक मटेरियल, अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। अभी सबसे ज़्यादा अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूज होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको अप्लाई करना है, अब वो यहाँ पे क्लिक करके, मैंने कहा स्टील स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद मैं फिर यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया मेरा इंजीनियरिंग डेटा कंप्लीट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अंदर कंपोनेंट लाने के बाद भी आप उसका मटेरियल चेंज कर सकते हो। ज्योमेट्री पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंपोर्ट ज्योमेट्री में गया, ब्राउज पे क्लिक किया, या मैंने कहा कि सर यही वाला मटेरियल उठा लो, तो यही वाला मैंने मटेरियल को उठा लिया। और जैसे क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पे जो स्टेप करते चले जाओगे वो स्टेप ऑटोमेटिकली क्लिक होते चलेगा। अब चले मॉडल में, अगर मान लो सपोज करो सर मैं ना ज्योमेट्री यहां से रिमूव करता हूं, मैं ज्योमेट्री पे डबल क्लिक कर लेता हूं, पुराने वाला जो एनसिस था सचिन, वो एनसिस बेसिकली वो एनसिस था जिसमें हम लोग मॉडलिंग कम लेवल पे कर सकते थे। लेकिन अब जो नया वाला एनसिस है, इसके अंदर हम स्केच भी कर सकते हैं, मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या दिक्कत होती है कि हम है ना दूसरे से जो बाहर से कंपोनेंट बना के लेके आते हैं, उन कंपोनेंट में दिक्कतें होती है, सरफेस नहीं क्रिएट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें ना फेस करना हो, इसके लिए हम लोग एनसिस में सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट बन जाए। और जब वो प्रोडक्ट एनसिस में बन जाता है तो मेरे लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है कि मैं उसको काम करने लायक बना सकता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ कहूँ कि स्केच करना है सर, तो ये देखो ये कंपोनेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंपोनेंट को ले चुका हूँ, तो ये इंपोर्ट में दिख रहा होगा, दिख रहा है कंपोनेंट इंपोर्ट किया है सर ये? हाँ, ये इंपोर्ट किया गया। अगर मैं चाह रहा हूँ इस पर स्केच करना तो मैं स्केच कर सकता हूँ इसी तरीके से। मान लो सपोज के लिए ये मैंने सर्किल क्रिएट कर लिया, ओके किया। अब मैं यहाँ से पुल एंड पुश करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और नीचे की साइड किया, ये देखो होल्ड हो गया, दिख रहा होगा। यस सर, यस। ठीक है, अब जैसे मैं इसको क्लोज, ये हो गया मेरा काम, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ज्योमेट्री मेरी डन। अब चलता हूं मॉडल पे। सर ये डिफरेंस क्या है एनसिस में और वो वर्क बेंच और फ्लुएंट में?
वर्क बेंच स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, फ्लुएंट जिसमें कोई लुब्रिकेंट या तुम कोई गैस, कोई लिक्विड, कोई एयर फ्लो, उन सब में एनालिसिस करते हो तो उसे हम फ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है सर। तो अभी तो आपको मैंने सजेस्ट किया है सिर्फ वर्क बेंच के लिए, तो वर्क बेंच पे ही काम करना है हमें अभी। यस सर। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, आपकी क्लास जो होगी सचिन, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है सर। सप्ताह में 4 दिन होगी, ठीक है? और आपका जो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 8 बजे की बात की रहेगी। दूसरी बात एक और, यस सर। कि मेरी टॉपिक बेस्ड क्लास होती है। आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता भी रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक तो उसके हिसाब से चलूँगा कि टॉपिक में पर डे एक टॉपिक कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? अब वो टॉपिक 5 मिनट में कवर होगा तो डेफिनेटली 5 मिनट की क्लास होगी, और अगर टॉपिक 1 घंटे में कवर होगा तो डेफिनेटली 1 घंटे की क्लास होगी। मैं घड़ी को देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग फंडा है पढ़ाने का, टॉपिक बेस्ड। तुम ग्रुप में पहले ऐड हो गए, अब लेक्चर, अब तुम जब जाएंगे तो मेरे हर एक लेक्चर को देखना, आधे घंटे से मेरे ऊपर कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा। 15-20 मिनट, कोई 5 मिनट का भी होगा, कोई 10 मिनट का भी होगा, कोई 4 मिनट का भी होगा, क्योंकि डिपेंड करता है टॉपिक पे। ओके सर। सर कोई स्टडी मटेरियल भी मिलेगा क्या इसका? रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वही तुम्हारे लिए स्टडी मटेरियल है और वही तुम उसी पे काम करना है तुमको। ओके। ये आ गई ज्योमेट्री, ये देखो ज्योमेट्री तुम्हें दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है? ये तुम्हारा मॉडल का इंटरफेस है, मॉडल दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है? इस पे कोई भी काम करें, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, पहले हमारा मैथ क्रिएट होता है जब भी हम कंपोनेंट इंसर्ट कराते हैं। अभी तो मैं नॉर्मल जनरेट मैथ कर रहा हूँ, ये हो गया जनरेट। अब मैथ्स में जब तुम जाते हो तो मैथ्स की साइजिंग होती है, डबल क्लिक किया मैंने इस पे, ये रही तुम्हारी साइजिंग। अगर तुम यहाँ पर ये यस कर रखा है मैंने, देखो जरा ध्यान से, इसका मैंने साइज कर दिया 2 का, ठीक है? 2 की जगह मैं अगर कर दूं 0.5 का, जितना ज़्यादा एलिमेंट का साइज छोटा रखूंगा उतना अच्छा फाइन मैथ्स क्रिएट होगा। देखो अब मैंने इसको मैथ्स को कर दिया अपडेट, ठीक है? जितना छोटा रखूंगा, कंपोनेंट मेरा छोटा है तो मैथ्स का एलिमेंट भी तुम्हें छोटा, जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा। मान लो मैंने कर दिया इसको 0.02, अब करने के बाद मैंने इसको कर दिया अपडेट, अब देखो मैचिंग ऑब्जेक्ट छोटा होते जा रहा है, जितना छोटा करूंगा उतना अच्छी बात है। फिर आता है मेरा लोड लगाना। क्या कह रहे हो? मैथ क्या होता है सर? मैथ्स बेसिकली वो छोटे छोटे एलिमेंट सेक्शन होते हैं, मतलब जो भी तुम लोड लगा रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो वो उसके छोटे छोटे सेक्शन से होके जाएगा, और जितने ज्यादा, और कहते हैं बिना मैसिंग के तुम्हारा ना लोड ना फोर्स ना रिजल्ट्स मिलेंगे। जितने ये छोटे, ये देख रहे हो ना ये वायर फ्रेम वाली चीजें, ये जितनी छोटी होंगी उतने रिजल्टेंट अच्छे मिलेंगे। ओके, ठीक है? तो अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है सर मशीन से। हाँ, ऐसा कह सकते हो तुम इसको। अब मैंने इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे गया, मैंने इसको कर दिया फिक्स करना है मुझे इस फेस से, कर दिया फिक्स, अप्लाई, ठीक है? अब इसके बाद मुझे इस पे लगाने हैं लोड। मान लो सपोज कर लो फोर्स लगाना है, मैंने कहा पूरे फेस पे, कंट्रोल दबा के फेस सेलेक्ट कर लो, ठीक। अब कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है वो न्यूटन का फोर्स डाल दो, अप्लाई किया। कितने न्यूटन का? मैंने कहा कि 15 न्यूटन का फोर्स डाल दिया।
इसके लिए डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दी, मानो सपोज कर लो वाई डायरेक्शन दे दी। ठीक है, अब उसके बाद जब ये हो गया तो फिर मैंने इसको कर दिया सॉल्व। छोटा कंपोनेंट है, रिजल्ट भी ज़्यादा कम मिलेंगे। अब इस रिजल्ट को मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। कौन कौन सा डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए मुझे, इसके अंदर स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए मुझे, इसके अंदर स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, डिफॉर्मेशन पूरी बॉडी पे चाहिए, पूरी बॉडी ले ली मैंने, कंप्लीट बॉडी, अप्लाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूरी ऑल ओवर बॉडी पे अप्लाई कर दिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये भी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ टोटल डिफॉर्मेशन देखो दिख रहा होगा, प्ले करता हूँ इसको, दैट इज कॉल्ड टोटल डिफॉर्मेशन। बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है सर। हाँ, फिर लिया मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये देखो अब इसकी रिपोर्ट देखनी है मुझे कि सर रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, तो ये रिपोर्ट प्रीव्यू देखो, थोड़ा सा टाइम लेगा। दिख रहा होगा तुम्हें वर्कशीट में पूरी चीजें लिखी हुई, ये खुद जनरेट होती है, हम जनरेट नहीं करते। जिसकी भी डिफॉर्मेशन जो भी देखोगे ये सब यहाँ से दिखाई देगा तुमको। ये रिजल्ट्स आ गए, अब इस रिजल्ट को तुम यहाँ पर टेबलर फॉर्म में ग्राफ्स वगैरह सब देख सकते हो। इस एनिमेशन को सेव भी कर सकते हो, कई बार होती है रिक्वायरमेंट होती है सेव करने की। ये रहा देखो एक्सपोर्ट वीडियो, कई बार क्लाइंट मांगता है कि मुझे एक वीडियो दो जिसमें एनिमेशन तुमने करके रखी है, वो वीडियो भी दे सकते हो। देख रहे हो? यस सर। तो ये जो आपने जो देखा ये बेसिकली वो मेथड था जो कि हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। हर एक कंपोनेंट के लिए सेम मेथड है, सेम, और सबके लिए उसी तरीके से हम लोग सारी चीजें अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से। अब मुझे पहले ये बता आपके पास सॉफ्टवेयर है या नहीं है? है, सॉफ्टवेयर डलवा के लाया था सर मैं। कब? आज? नहीं, संडे में सर, कल। अच्छा, तो संडे को डलवा के लाए थे। कौन सा वर्जन डलवाया एनसिस का? ये 20 डाला है कोई। अच्छा 20 डाला, 21 जावेद सर से डलवाया था। हाँ जी सर। ठीक है, एक बार कल मुझे चेक करवा लेना सॉफ्टवेयर, फिर मैं आपका कल स्टार्ट करूंगा, काम दूंगा। कल से मैं आपकी शुरू कर दूंगा। ये इंट्रोडक्शन जो बेसिकली मेरे को जो बेसिकली प्रीव्यू समझाना था, इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। सबके लिए सेम स्टेप है, सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, बाकी फिर हम लोग कल दोबारा मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। चलो ठीक है, ओके बाय।